जब लोग यहूदियों और मुसलमानों के बीच संघर्ष के बारे में सुनते हैं तो अक्सर यह मान लेते हैं कि यह नफरत हमेशा से मौजूद थी। लेकिन इतिहास हमें एक अलग और ज्यादा जटिल कहानी बताता है। कई सदियों तक यहूदी और मुसलमान दुनिया के कई हिस्सों में साथ साथ रहते थे। बगदाद, काहिरा और कॉर्डोबा जैसे शहरों में यहूदी समुदाय मुस्लिम शासन के दौरान फलते फूलते रहे। कभी कभी तनाव जरूर हुआ, लेकिन लंबे समय तक दोनों समुदायों के बीच सह अस्तित्व भी रहा। तो अगर यहूदी और मुसलमान इतने लंबे समय तक साथ रहते थे, तो आज यह संघर्ष इतना गहरा क्यों दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण मोड़ों को देखना होगा। 1. शुरुआती दौर। यहूदियों और मुसलमानों के रिश्ते 7वीं सदी में जब इस्लाम अरब में उभरा, उस समय मदीना में पहले से कई यहूदी कबीले रहते थे। पैगंबर मोहम्मद और इन यहूदी कबीलों के बीच शुरुआत में कुछ समझौते और गठबंधन हुए। हालांकि बाद में कुछ राजनीतिक और सामाजिक टकराव भी हुए, लेकिन इसके बाद के कई सदियों तक मुस्लिम साम्राज्यों में यहूदियों की स्थिति यूरोप के कई हिस्सों से बेहतर थी। उदाहरण के लिए, अब्बासी खिलाफत के समय कई यहूदी विद्वान, डॉक्टर और व्यापारी बने। स्पेन में मुस्लिम शासन के दौरान, जिसे अल अंदलुस कहा जाता है, यहूदी संस्कृति का एक स्वर्ण युग माना जाता है। इसलिए इतिहास में यहूदी मुस्लिम संबंध हमेशा दुश्मनी पर आधारित नहीं थे। 2. यरूशलेम का महत्व आज के संघर्ष का एक बड़ा कारण है। यरूशलेम शहर। यरूशलेम 3 बड़े धर्मों के लिए पवित्र है: यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यहूदियों के लिए यह प्राचीन मंदिर का स्थान है और उनकी धार्मिक पहचान का केंद्र है। मुसलमानों के लिए यहां अल-अक्सा मस्जिद है, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसी कारण यह शहर धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। 3. यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार और जायोनिज्म। 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों को भारी भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर यहूदियों पर हमले हुए और उन्हें समाज से अलग किया गया। इसी माहौल में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जायोनिज्म। जायोनिज्म का उद्देश्य था कि यहूदियों का अपना एक राष्ट्र हो जहां वे सुरक्षित रह सकें। कई जायोनिस्ट नेताओं ने इसके लिए फिलिस्तीन क्षेत्र को चुना, क्योंकि यह क्षेत्र यहूदी इतिहास और धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस समय फिलिस्तीन में पहले से बड़ी संख्या में अरब मुसलमान और ईसाई रहते थे। 4. ब्रिटिश शासन और बढ़ता तनाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा की, जिसे बैलफोर घोषणा कहा जाता है। इसमें कहा गया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का समर्थन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। जमीन, संसाधन और राजनीतिक अधिकारों को लेकर अरब आबादी और नए यहूदी प्रवासियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1930 और 1940 के दशक में कई हिंसक झड़पें हुई। 5. होलोकॉस्ट और यहूदी राष्ट्र की मांग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की। इस घटना को होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और यहूदियों के लिए सुरक्षित राष्ट्र बनाने की मांग और मजबूत हो गई। 6. 1948 इजराइल का निर्माण। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन कई अरब नेताओं और देशों ने इसका विरोध किया। 1948 में इजराइल ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद कई अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए। फिलिस्तीनियों के लिए यह घटना नकबा यानी तबाही के रूप में याद की जाती है। 7. लगातार युद्ध और संघर्ष। 1948 के बाद भी कई युद्ध हुए। 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध और कई छोटे बड़े संघर्ष। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण कर लिया। इसी के बाद से इन क्षेत्रों को लेकर विवाद और बढ़ गया। 8. आज का संघर्ष मुख्य रूप से जमीन, सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
फिलिस्तीनी लोग एक स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर चिंतित रहता है। समय समय पर हिंसा, रॉकेट हमले और सैन्य कार्रवाई होती रहती है। कंक्लूजन, यह समझना जरूरी है कि यहूदी और मुसलमानों के बीच का संघर्ष केवल धर्म की वजह से नहीं है। इसमें इतिहास, राजनीति, जमीन, सुरक्षा और पहचान सब शामिल हैं। इतिहास यह भी दिखाता है कि दोनों समुदाय लंबे समय तक साथ साथ रह चुके हैं। इसलिए कई लोग आज भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। संघर्ष की कहानी लंबी और जटिल है, लेकिन इतिहास को समझना ही समाधान की दिशा में पहला कदम होता है।